हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आचर। अगर आप बार बार बेसिक प्रोग्रामिंग बनाकर बोर हो चुके हो तो आज हम कुछ एक्साइटिंग बनाने वाले हैं। एक ऐसा चैटबॉट जो आपसे बात करेगा और आप कुछ भी लिखो रिप्लाई जरूर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोडिंग सेटअप रेडी करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन मत लो, मैं सब स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो जिस तरह से मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रही हूँ। उसके बाद में हमें ओपन फोल्डर यहाँ पे क्लिक करना है और वहां पे न्यू फोल्डर बनाना है। अभी यहाँ पे न्यू फोल्डर, आज हम चैटबॉट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे चैटबॉट प्रोजेक्ट करके लिखूंगी। और यहाँ पे मैं इंटर करूंगी, सिलेक्ट फोल्डर, और ये ओपन हो जाएगा। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। अब हमें इसके अंदर एक पीआई फाइल बनानी है। यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम दूंगी chatbot.py और इंटर किया। मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम chatbot.py। इसमें हम अपना कोड चैटबॉट बनाएंगे, स्मार्ट चैटबॉट बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इंटरफेस इस तरह से आ गया। आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि चैटबॉट हर बार अलग अलग रिप्लाई दे सके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंपोर्ट रैंडम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ करेंगे, क्या लिखेंगे, मैं प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड चैट बोट कोलन हेलो एक्सक्लेमेशन I am your स्मार्ट चैटबॉट। और ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगी टाइप, यहाँ पे बाय और ब्रैकेट क्लोज टू एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखूंगी टू एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये ग्रीटिंग मैसेज है जो प्रोग्राम स्टार्ट होते ही शो होगा। ठीक है, उसके बाद में अब हमें रिस्पॉन्स लिस्ट लिखना है कि मतलब हमारा चैटबॉट हमें रिस्पॉन्स किस तरह से, कितने रिस्पॉन्स दे सकता है। मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेड डाल रही हूँ, पर अपन इसको बहुत अच्छी तरह से और अच्छे से डेवलप करेंगे। पर अभी मैं सिंपल बना रही हूँ और स्मार्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ डालेंगे रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखूंगी मैं responses equals to ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या लिखूंगी, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डॉट डॉट टेल मी मोर, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। फिर उसके बाद में डबल इन्वर्टेड में यहाँ पे लिखूंगी ओ नाइस, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। और
और यहाँ पे क्या लिखूं, कॉमा, हाय। उसके बाद में नहीं, हाय नहीं लिखूंगी। उसके बाद में हम लिखेंगे ये सब हमें डबल इनवर्टेड कॉमा में ही लिखना है, ठीक है। डबल इनवर्टेड कॉमा, और उसके बाद में हमें लिखूंगी दैट्स कूल। फिर उसके बाद में कॉमा दूंगी। फिर उसके बाद में कैन यू एक्सप्लेन मोर। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या मुझे, मतलब अपन शॉर्ट लिखते हैं तो ज्यादा होना चाहिए बड़ा, इसलिए हम मैं यहाँ पे लिखूंगी कैन यू एक्सप्लेन मोर, डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगी, और उसके अंदर लिखूंगी मैं कैन यू एक्सप्लेन मोर, और क्वेश्चन मार्क दूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क कहाँ गया है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है। आई एम थिंकिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और अभी मैं कॉमा दूंगी, और इसके बाद में और कुछ ऐड करूँ क्या? अम, और साउंड गुड्स करके ये भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, साउंड साउंड गुड एक्सक्लेमेशन, और ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा। और यहाँ पे कुछ ऐड कर सकती हूँ क्या मैं? ओके, ओके कर सकती हूँ। यहाँ पे ओके नहीं किया मैंने अभी तक, इसलिए ओके भी कर रही हूँ, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा देना जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया। यहाँ हमने मल्टीपल रिप्लाई स्टोर किए हैं, चैटबॉट इसमें से रैंडमली आंसर देगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और ये अब हम इनफिनाइट चैट लूप करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल वाइल ट्रू। यहाँ लूप चैटबॉट को कंटिन्यूअसली चलाने देता है, जब तक यूजर बाय नहीं लिखता तब तक ये कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप जब तक आप बाय नहीं बोलेंगे तब तक ये कोड मतलब स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, चालू ही रहेगा। अब उसके बाद में हम यूजर इनपुट लेते हैं, यूजर इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखूंगी मैं यू, वाई ओ यू, गलती से फिर यू करके फिर यहाँ पे मैं कोलन दूंगी। यहाँ हमने यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं एग्जिट कंडीशन लिख रही हूँ, इफ यूजर डॉट लोअर ब्रैकेट, उसके बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा, डबल इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा बाय
और यहाँ पे कोलन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट चैटबॉट करूंगी। यहाँ पे प्रिंट चैटबॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा और चैटबॉट कोलन, यहाँ पे गुड बाय। जब बाय बोलेंगे तो गुड बाय बोल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड बाय एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक करके लिखूंगी अभी मैं यहाँ पे। अगर यूजर बाय लिखे तो चैटबॉट एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्मार्ट कंडीशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे इफ एल्स इलिप्स लिख रही हूँ, इलिप्स डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो इन यूजर डॉट लोअर लोअर ब्रैकेट, फिर उसके बाद में कोलन। ठीक है, अब मैं और से इधर लिखूंगी इलिप्स डबल इन्वर्टेड कॉमा हाउ आर यू। यहाँ पे 2-3 कंडीशन मैं लिख देती हूँ कि मुझे क्या क्या उसको पूछना है, मैं वो लिख रही हूँ। ठीक है, हाउ आर यू लिखूंगी, उसके बाद में एंड इन यूजर डॉट लोअर ब्रैकेट और कोलन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगी, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे डबल ब्रैकेट करूंगी और फिर डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी मैं चैटबॉट। चैटबॉट हमारा रिस्पॉन्स देगा आई एम डूइंग ग्रेट, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इस तरह से हम एक कमांड उसको ये दिखाएंगे। ठीक है, ग्रेट ग्रेट और एक्सक्लेमेशन दे देती हूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इलिप्स और यहाँ पे मैं करूँगी, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा नेम NAME नेम इन यूजर डॉट लोअर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर नहीं देना है, ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट और ब्रैकेट डबल कॉमा चैटबॉट कोलन माय नेम इज आंचल। मैं यहाँ पे उसको बताऊंगी कि मेरा नाम आंचल है करके। ठीक है, नेम लिखूंगी तो आंचल आ जाएगा। ठीक है, माय नेम इज आंचल, ACH आंचल बूट, ऐसा ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है। आप जब खुद बना रहे हो तो आपको और मजा आ रहा है, आई नो। ठीक है, यहाँ हमने एग्जैक्ट मैच नहीं लिखा, कीवर्ड मैच कर रहे हैं, इसी से चैटबॉट थोड़ा स्मार्ट लगता है, तो ये थोड़ा अच्छा है, स्मार्ट कोडर की एक पहचान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रैंडम रिप्लाई, मतलब हम कुछ भी लिखे तो चैटबॉट हमारा रिप्लाई करने को ना, इसलिए हम यहाँ पे रैंडम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे एल्स, एल्स कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एल्स कोलन और यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद में लिखूंगी चैट बोट, उसके बाद में कोलन और उसके बाद में कॉमा दूंगी यहाँ पे,
कोलन दिया है, कॉमा और ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें इसके अंदर ये लिखना है रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस ब्रैकेट रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट, यहाँ पे डबल ब्रैकेट। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इनपुट मैच नहीं होता तो चैटबॉट रैंडम रिप्लाई देगा हमें, या मतलब यानी अब यूजर कुछ भी लिखे रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा कोड लिख लिया हमने, अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। किस तरह, देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, मतलब एरर आ रहा था, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक ही लाइन में ऐसे पूरा लिख लिया था, पर मैंने यहाँ पे अभी सेटअप कर लिया है बराबर प्रॉपर तरीके से, तो हमारा 33 लाइन का कोड बन चुका है। और अब मैं इसको रन करूंगी, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, और यहाँ पे मैं डिलीट करती हूँ और फिर से करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे कुछ, हाँ, हाय, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। पर क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने फोल्डर पे चैटबॉट प्रोजेक्ट लिखा है और यहाँ पे मैंने सिर्फ chatbot.py लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर फिर भी अब यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी आपको। ऐसे ही मैंने यही कोड कॉपी किया है और इधर पेस्ट किया है। अभी इधर पेस्ट करने के बाद में मैं इधर आपको करके बताऊंगी वही रन पाइथन फाइल। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, कहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिखना है अपने को। मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं हाय, ओ नाइस, यहाँ पे आ गया। पर यहाँ पे अपन ने कमांड लिखा था हाउ आर यू, पूछा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे चैटबॉट का आंसर आ गया, आई एम डूइंग ग्रेट करके दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगी नेम, आपका नेम बताओ करके, मैंने वो बताया था। यहाँ पे क्या आ गया, हाय माय नेम इज आंचल बूट। मैंने वो कमांड में लिखा था, आपको कोड में लिखा था कि वो कमांड ये देगा करके, प्रिंट ये करेगा माय नेम इज आंचल करके। और उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हाट इज योर एज, नहीं, व्हाट इज योर फादर नेम, फादर नेम, ऐसे ही मैं लिख रही हूँ। तो माय नेम इज आंचल बोटी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माय नेम का लिखा है एक लाइन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिप्लाई देते रहेगा। मैंने आपको कहा था पहले भी कि आपका जो स्मार्ट चैटबॉट है वो कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी और से मैं कुछ करूंगी, क्या करूंगी यहाँ पे, हेलो, हाय देयर, रिप्लाई दे रहा है वो, हाय देयर, I want your help, ओके, यहाँ पे दे रहा है ओके। और क्या, मतलब ऐसे रैंडम। अभी मैं यहाँ पे बाय लिखूंगी तो ये बंद हो जाएगा, लूप टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब हम बाय लिखेंगे तो बंद हो जाएगा करके, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय लिख रही हूँ तो वो गुड बाय दे देगा आंसर में, यहाँ पे दिख रहा है गुड बाय। तो इस तरह से ये चैटबॉट का है, ठीक है। तो आज आपने खुद का स्मार्ट चैटबॉट बना लिया है, और यही वो स्टेप है जो आपको बिगिनर से डेवलपर बनाती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटा सा मैं मेरी तरफ से चैलेंज दे रही हूँ, इस चैटबॉट में एक नया फीचर ऐड करो और कमेंट में अपना कोड जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।